हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पहले पार्ट में डाइस पर बात स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, हम स्टार्टिंग में कुछ बात कर चुके थे, जैसे कि दोस्तों पासा क्या है। आप जानते हैं कि पासा एक द्विमीय आकृति है, मतलब थ्री डायमेंशनल आकृति है दोस्तों, आप ये जानते हैं। और जो एक साइड होती है दोस्तों, उस वो चार साइडों से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। और पासा कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपसे ये भी बात किया था कि पासा दो प्रकार के होते हैं। एक बंद पासा मतलब क्लोज डाइस, एक खुला पासा मतलब ओपन डाइस। दोस्तों, इसमें भी दो प्रकार होता है। जो बंद पासा होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। उसमें एक दोस्तों मानक पासा, जो कि स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, और दूसरा दोस्तों साधारण पासा, जो कि जनरल डाइस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी हमने बात किया था कि जो मानक पासा है दोस्तों, उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। उसमें सिर्फ संख्याएं दी जाती है। और दोस्तों, जो साधारण पासा है दोस्तों, उसमें आप ये जानते हैं कि दिखने वाली किसी दो सतह का योग 7 होना चाहिए। उसमें दोस्तों नंबर्स के साथ साथ चिन्ह या सिंबल या प्रतीक भी दिए रहते हैं। दोस्तों, आज हम उसी में दोस्तों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि मानक पासा हमारे चलन से बाहर हो गया है दोस्तों। कभी कभी देता है, जैसे एक दिया तो एक पासा देगा दोस्तों, उसमें ये पूछेगा कि किसी भी एक संख्या का विपरीत बताओ। या दोस्तों कम से कम 4 देगा, तो 4 में 3 जो होंगे दोस्तों, वो साधारण या जनरलाइज होंगे। एक पासा दोस्तों सिर्फ मानक पासा या स्टैंडर्डाइज का होगा। तो उसमें आपको ये कहेगा कि इसमें से छांटिए कि कौन सा मानक पासा है। तो दोस्तों, मानक पासा वहीं खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे साधारण पासा या जनरलाइज। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, जो साधारण पासा होता है, साधारण पासा दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि इनकी दिखने वाली किसी दो सतहों का योग 7 होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो ये दिया है। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक पासे को दो बार फेंका जाता है, तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों, आइए पासा पहले पासा बनाते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा मेरा आर्ट तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करूंगा दोस्तों कि ठीक से ठीक बनाऊं। दोस्तों, एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है। दोस्तों, दो पासों को फेंका गया है। दोस्तों, पहली बार में 4 6 और 3 आता है, और दूसरी बार में 1 2 और 3 आता है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 का विपरीत बताओ। 4 का विपरीत बताओ। तो दोस्तों, एक पासा था। अब एक पासा मतलब दोस्तों एक पासे को दो बार फेंका गया है। तो जब दो बार फेंका गया, तो इसमें कह रहा है कि 4 का विपरीत बताओ। तो दोस्तों, जब भी एक पासे को दो बार या दो से अधिक बार फेंका जाए, तो दोस्तों जो नंबर्स दोस्तों दो पासा हो तो दो पासे में, या तीन पासा हो तो एक एक पासे को जब 3 बार फेंका जाए तो भी, दोस्तों जो संख्या एक होगी, मैच करती होगी दोस्तों, एक ही संख्या होगी दोस्तों, वहीं से राइट साइड मतलब क्लॉक की दिशा में, क्लॉक की
दिशा में घुमा देते हैं दोस्तों। तो जैसे अगर 3 यहाँ भी है दोस्तों, 3 यहाँ भी है, तो पहले 3 लेंगे दोस्तों, 3 के बाद दोस्तों यहाँ से घूम के आएंगे 4 पर, 4 लेंगे, फिर यहाँ से घूमेंगे दोस्तों, फिर 6 लेंगे। फिर उसी तरह से दोस्तों इसमें करेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे दोस्तों, 3 के बाद फिर 1 पे आएंगे, फिर यहाँ से घूमेंगे दोस्तों, तो 2 पर आएंगे। ये दोस्तों इसका नियम है। दोस्तों डाइस करने से पहले आप फिजिक्स पढ़े होंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, या दोस्तों राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का जो नियम है वो इसी में फॉलो होता है दोस्तों। तो अब कह रहा है दोस्तों 4 का विपरीत बताओ। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 है। तो मतलब दोस्तों 4 का जो विपरीत होगा वो 1 होगा। या आपसे ये भी पूछता कि 1 का विपरीत बताओ, तो 1 का विपरीत 4 होता। और दोस्तों 3 का विपरीत अगर पूछता है, तो दोस्तों 3 का विपरीत जो पूछेगा, आप जब भी कभी डाइस पूछेगा, आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, तो बाय रूल बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन जब भी डाइस से पूछेगा दोस्तों, जब अगर जो संख्याएं सेम होंगी दोस्तों, जब सामने वाली जो विलुप्त संख्या होगी दोस्तों उसी का अपोजिट होगा। तो दोस्तों अगर इसमें आप देखेंगे 1 से लेके 1 2 3 4 दिया है, 6 दिया है, बची कौन संख्या है, 5 बचा है। तो दोस्तों 3 का अगर अपोजिट पूछता है, तो 3 का अपोजिट 5 होगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसको नहीं रेज करेंगे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, और आइए पहले पासा बनाते हैं। ये पासा है दोस्तों, जैसा भी है ये पासा है। दोस्तों इसमें जो नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 3 2 4, 3 2 4। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं या किसी अन्य परीक्षा के हैं। मैं खुद से याद नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक अच्छी सी बुक है, वहीं से ये सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की। ये 3 2 4 दिया हुआ है दोस्तों, फिर दिया है 3 6 5, 3 6 5। इसमें कह रहा है दोस्तों कि 3 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत। यहां लिखिए दोस्तों 3, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों ये दो पास, एक पासा है, 2 बार फेंका गया है दोस्तों। आप ये भी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एक बार फेंका गया है तो यहाँ पास पास वाली जो संख्या है दोस्तों, इनका योग 7 हो रहा है। देखिए 4 3 7, तो ये दोस्तों 2 बार फेंका गया, जरूरी नहीं कि इसमें भी होना चाहिए। तो ये अपने बात में रखना। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब दोस्तों जो भी नंबर मैच कर गया दोनों में दोस्तों, आप ये जानते हैं कि वहीं से राइट हैंड घुमा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ से राइट हैंड घुमाएंगे दोस्तों, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो ये होगा दोस्तों 3, फिर घुमाएंगे होगा 4, फिर यहाँ से घुमाएंगे दोस्तों होगा 2, फिर यहाँ से घुमाएंगे दोस्तों तो आएंगे 6 पर, 3 से घुमाएंगे दोस्तों तो 6 पर, और 6 से घुमाएंगे तो आएंगे 5 पर। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 3 के विपरीत बताओ। तो 3 के विपरीत जो दोस्तों जो संख्या इन इन दो पासों में नहीं आई, बची हुई जो संख्या है दोस्तों, वो इस 3 का अपोजिट होगी, इस 3 का अपोजिट होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहने का इसका ये तात्पर्य है कि जब कभी आप लिखिए, इसका रूल लिखिए, जब कभी
दोस्तों ये नियम है। नियम ये कहता है दोस्तों कि जब कभी एक पासे को दो बार फेंका जाए, जब कभी एक पासे को दो बार फेंका जाए दोस्तों, तो कह रहा है समान संख्याएं, मतलब या समान संख्याएं समान फलक, समान संख्याएं समान फलक पर आ जाएं। समान संख्याएं दोस्तों समान फलक मतलब ऊपर ऊपर या सामने सामने या पीछे पीछे, समान संख्याएं समान फलक पर आ जाए तो विलुप्त संख्या जो है वो समान संख्या का विपरीत फलक होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इन पासों को देखिए दोस्तों। यदि दोस्तों एक पासा दो बार फेंका गया है और दोस्तों समान संख्या समान फलक पर आ गई, तो दोस्तों आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप ये खोजिएगा कि इसमें कौन सी संख्या नहीं है। जो संख्या नहीं है दोस्तों उसी को डायरेक्ट अपोजिट मान लीजिएगा, वही इसका उत्तर है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। वैसे मेरे पास दोस्तों आप जानते हैं कि बोर्ड डिजिटल नहीं है, तो इस कारण से दोस्तों अभी लिख रहा हूं। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद लिखूंगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अभी एक दो पार्ट में दोस्तों समझाना था, इस कारण से दोस्तों मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि थोड़ा वक्त आपका लूँ दोस्तों, आपकी अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। आप सबका वक्त जरूर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन बातें अच्छी अच्छी निकलेंगी। तो आप लिखिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। दोस्तों आइए अब इसको इरेज करते हैं, एक दूसरा पासा बनाते हैं दोस्तों। ये पासा है दोस्तों, एक पासे को दोस्तों दो बार फेंका गया। तो दोस्तों अगर यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, 6 4 और 3 दोस्तों। अब इसका विपरीत जो पूछ रहा है दोस्तों वो ये कह रहा है कि तीन का ही विपरीत बताओ दोस्तों, तीन का ही विपरीत बताओ। तो दोस्तों आपको हमने ये नियम बाय रूल लिखवाया है दोस्तों कि अगर एक पासे को दो बार फेंका जाता है और दोस्तों समान संख्या आती है दोस्तों, अब समान संख्या के साथ साथ समान फलक आ जाते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो शब्द जो अंक दोस्तों विलुप्त होगा उसी का कोई इस तीन का अपोजिट मान लेंगे। तो दोस्तों इसमें ये देखो कि तीन, इसमें बची कौन सी संख्या है, पांच नहीं है दोस्तों, तो तीन का जो अपोजिट होगा वो पांच होगा। तो दोस्तों अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अभी तक दोस्तों एक पासे को दो बार फेंका जा रहा था, अब दोस्तों एक ही पासे को दो से अधिक बार फेंका जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। या दोस्तों आइए अभी एक नियम और लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दोस्तों हम एक पासा बनाते हैं। दोस्तों ये पासा है। दोस्तों एक पासे को दो बार फेंका गया, अभी दो बार ही देखते हैं। एक पासे को दो बार फेंका गया दोस्तों, और फेंका गया दोस्तों तो यहाँ लिखा है दो, पांच और चार। फिर लिखा है दोस्तों दो, पांच और तीन। दोस्तों दोस्तों ये कह रहा है कि दोस्तों एक पासे को दो बार फेंका गया, तो यहाँ तीन या चार का विपरीत बताओ। तो तीन चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, या तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बाई रूल जाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ देखिए कौन कौन से
फलक मिल रहे हैं। दोस्तों ये 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे या तो आप बाय रूल जाइए, या तो एक नियम ये कहता है दोस्तों कि जब कभी एक पासे को 2 बार फेंका जाए और समान संख्याएं समान फलक पर आ जाएं, तो अब यहां विलुप्त न लिखकर दोस्तों यहां ये लिखेंगे बची संख्या समान बची संख्या दोस्तों यहां ये कह रहा है कि जब कभी एक पासे को 2 बार फेंका जाए, समान संख्याएं समान फलक पर आ जाएं, तो बची संख्याएं एक दूसरे की विपरीत होती हैं। दोस्तों जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो दोस्तों बचा क्या? 4 और 3। तो दोस्तों 4 का जो विपरीत होगा वो होगा 3, या 3 का जो विपरीत होगा वो होगा 4। या दोस्तों आप बाई रूल अगर जाना चाहते हैं तो बाई रूल दोस्तों आप 5 से ही खा लीजिए। 5 से इधर घुमाएंगे दोस्तों, ये होगा 5, 3, उसके बाद दोस्तों 2 होगा। फिर आप 5 से उठाए हैं दोस्तों 5, फिर 4, फिर दोस्तों 2 होगा। तो दोस्तों अब यहाँ दो जो मैच कर रहे हैं इनसे हमसे दोस्तों कोई वास्ता नहीं। यहाँ ये कह रहा है कि 4 का विपरीत कौन होगा दोस्तों, तो 4 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा दोस्तों। तो दोस्तों इनको लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। या एक दो क्वेश्चन और यहाँ लिखे दोस्तों, या दूसरे टाइप पर चलें। यहाँ आप अगर एक दो क्वेश्चन और सेट में दिए हुए हैं, अगर आप कहें तो यहाँ हम और एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों जैसे नंबर्स दिए हो दोस्तों 4 6 3, यहाँ दिया हुआ है 4 6 3, और दिया है 1 2 और 3। दोस्तों पूछ क्या रहा है? कह रहा है एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये दोस्तों क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने पहले भी करवाया हो, पहले ये दूसरी जगह दे दिया है दोस्तों। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। या 1 3 4 2 3 6, 1 3 4 2 3 6। अब दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत बताओ। यहाँ 4 का विपरीत इसमें भी दिया है दोस्तों। तो आप करेंगे क्या दोस्तों, जहां सेम नंबर्स होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहीं से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोस्तों। 3 4 फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 2। यहाँ लिखिए दोस्तों, 2 यहाँ लिखते हैं। यहाँ अब पूछ रहा है दोस्तों 4 का विपरीत बताओ, तो दोस्तों 4 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा। 4 का विपरीत 6 होगा दोस्तों। अब दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सोचा था कि इनको इरेज नहीं करूंगा। एक पासे को दोस्तों जब 3 बार फेंका जाता है, एक पासे को यहीं पर, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका गया। एक पासे को दोस्तों 3 बार फेंका गया, तो 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 3 गया तो 3 के विपरीत बताना है। तो 3 के विपरीत दोस्तों क्या आएगा वो बताना है। 3 के विपरीत सतह पर, सतह पर
आई संख्या बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी एफसीआई असिस्टेंट का है दोस्तों। 11/11/2012 में आया था दोस्तों। तीन पासा हम बनाते हैं पहले।